हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मान बैठा था, वही प्रहलाद भगत भी ऐसी कौन सी भक्ति करते थे जो राक्षस कुल में उनकी रक्षा कैसे हुई? आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। प्रहलाद भगत भी ऐसे ही एक पिता के घर जन्मा था जो घोर नास्तिक था और स्वयं को ही भगवान मान बैठा था। उसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसने ब्रह्मा की कठोर भक्ति करके कुछ शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। उन्हीं थोड़ी सी सिद्धियों के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा। उसने ब्रह्मा से ये वरदान ले लिया था कि वो न दिन में मरे न रात में, न घर के भीतर मरे न बाहर, न मनुष्य से मरे न पशु से न पक्षी से। इस वरदान के कारण वह अहंकार में भर गया और स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर बैठा। इसी अहंकार में उसने अपने पुत्र प्रहलाद को सख्त आदेश दे दिया, तू विष्णु का नाम नहीं लेगा, किसी भगवान की भक्ति नहीं करेगा, इस राज्य में भगवान मैं हूँ। लेकिन प्रहलाद कोई साधारण बालक नहीं था। वह पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आया था। वह पूर्व जन्मों में भक्ति कर चुका था। उसी पुण्य संस्कार के कारण राक्षस कुल में जन्म लेकर भी उसके हृदय में भक्ति की गहरी आस्था थी। वो एक पुण्य आत्मा था और उसी पुण्य के कारण परमात्मा कबीर साहिब ने नरसिंह रूप धारण करके उसकी रक्षा की। ये किसी विष्णु अवतार की कथा नहीं थी, बल्कि तत्व ज्ञान की सच्चाई थी, जिसे अब तक केवल एक साधारण कहानी बनाकर लोगों को सुनाया गया। अब धीरे धीरे ये सच्चाई आपके सामने आएगी। प्रहलाद अभी कच्चा पक्का बालक था। बचपन से ही भगवान की भक्ति करता था। उसे विष्णु नाम का ज्ञान गर्भ में ही मिल गया था, जब नारद जी ने उसकी माता को गर्भावस्था में उपदेश दिया था। उसी संस्कार से वो विष्णु भक्त बन गया और उसके पिता विष्णुद्रोही थे। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा की भक्ति करके जो थोड़ी सी सिद्धियां पाई थीं, उसी से अहंकारी बन बैठा था। उसने अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए 2 ब्राह्मण भाइयों सांडा और मुर्का को गुरु नियुक्त किया। वे आचार्य थे, पाठशाला चलाते थे और अन्य ब्राह्मणों के बच्चों के साथ साथ प्रहलाद को भी पढ़ाते थे। प्रहलाद उस उम्र में था जहां मन कच्चा पक्का होता है। रोज एक ही झूठ सुनाया जाए तो वो सच जैसा लगने लगता है। परमात्मा को अब उसकी आस्था को दृढ़ करना था। एक दिन प्रहलाद पाठशाला जा रहा था। रास्ते में उसने एक स्त्री को रोते हुए देखा। वो एक बिल्ली और उसके बच्चों के लिए रो रही थी। प्रहलाद ने पूछा, माई आप क्यों रो रही हो? स्त्री ने डरते डरते कहा, महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई। बिल्ली के बच्चे अंधेरे में मिट्टी के कच्चे मटके में घुस गए। उसी मटके को मैंने आवा में रख दिया। अब आग जल चुकी है। प्रहलाद ने पूछा, अब क्या होगा? माई बोली, अब कोई नहीं बचा सकता, न मैं, न कोई मनुष्य, न राजा, न सैनिक। अब तो केवल भगवान ही बचा सकता है। प्रहलाद ने पूछा, क्या भगवान इतनी शक्ति रखते हैं कि वहां भी रक्षा कर दे? माई बोली, हाँ बेटा, मेरा पूरा विश्वास है। उसकी इसी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए परमात्मा कबीर साहिब सतलोक से उतरकर नरसिंह रूप में प्रकट हुए। न दिन न रात, न भीतर न बाहर, न मनुष्य न पशु। गरीबदास साहिब जी कहते हैं वाणी में, गरीब सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हरड़ा कुश जीव मारहूं नरसिंह धरहूं साज। संत गरीबदास जी ने बताया है कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में किसी जन्म में आया है, मुक्त नहीं हो पाया, मैं उसको मुक्त करने के लिए कुछ भी लीला कर देता हूँ। जैसे प्रहलाद भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह मुख और हाथ शेर के, शेष शरीर नर यानी मनुष्य का धारण करके हिरण्यकशिपु को मारा था और प्रहलाद की पैज रखी गई। लोग पूछते हैं प्रहलाद को ही क्यों बचाया गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं? परमात्मा आज भी सभी की रक्षा कर रहे हैं। जो सच्चा गुरु सच्चा संत से जो नाम ले रहे हैं, उनकी रक्षा पल पल में हो रही है। आज भी ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जहां बच्चों को, भक्तों को असंभव परिस्थितियों में परमात्मा ने बचाया। पहले प्रहलाद के साथ हुआ, अब आज भी वही हो रहा है। होली का असली अर्थ यही है, रंग उस परमात्मा के साथ खेलना। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो। यदि हम पूर्ण परमात्मा सत्यनारायण, कबीर देव आदि राम की शरण में रहकर रोजाना ही राम नाम की होली खेलें, तो परमात्मा हमारी सदैव रक्षा करते हैं, जैसे प्रहलाद और मीराबाई की रक्षा की। वो परमात्मा कौन है जो यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 के अनुसार अपने साधक के सर्व पाप कर्मों को समाप्त कर उसे सुखमय जीवन प्रदान करता है, जिससे वो भक्त वास्तव में खुशी मना सकता है। हमारे सत्य ग्रंथ से पहचान होती है कौन सच्चा गुरु कौन है, कौन नकली। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में संकेत किया गया है कि पूर्ण ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत के पास जा, वही बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत कौन है? पूरे विश्व में एकमात्र सच्चा संत रामपाल जी महाराज है। अंत में तत्व ज्ञान का निष्कर्ष,
नाम के सरोवर से बड़ा कुछ नहीं, सतनाम, सारनाम, मूल मंत्र, इन्हीं से काल कर्म का नाश होता है। सत्य साधना सिमरण से आत्मा सतलोक पहुंचती है। चारों वेदों में वो पूर्ण नाम नहीं है, वो नाम केवल सद्गुरु से मिलता है। यही है प्रहलाद की कथा का असली रहस्य, यही है होली का तत्वज्ञान और यही है जीवन को सफल करने का मार्ग। ये 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का अंश मात्र है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नए वीडियो में। राम राम, सत साहिब।